हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सवाइज। आज हम बात करने वाले हैं ITR-4 कैसे फाइल कर सकते हैं। देखिए, पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि ITR-4 कौन कौन से एसएससी फाइल कर सकते हैं। देखिए, जिनकी सैलरी इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इट मीन्स कि आपने कोई लोन ले रखा है अपने हाउस प्रॉपर्टी पे छूट लेने के लिए, या आपने कोई मकान रेंट पे दे रखा है, तो वो भी इस फॉर्म पे जा सकते हैं। एक अदर इनकम का हेड है, कोई अदर इनकम एक्सेट्रा है, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट हेड है जिसके लिए लोग इस सेक्शन को यूज़ करते हैं, सेक्शन 44 AD बिजनेस इनकम का ये हेड है। आप मेनली इस वीडियो में बात करेंगे कि सेक्शन 44 AD में आप किस तरह से रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, क्या क्या मेन एस्पेक्ट्स होने वाले हैं। वैसे आप इसमें 44 AD भी कवर करेंगे और 44 AE भी कवर करने वाले हैं। तो देखिए, रिटर्न फाइल करना नॉट अ इजी टास्क। ऐसा नहीं है कि आपने कब सिस्टम खोला, एक वीडियो देखा और रिटर्न फाइल कर लिया। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, जो भी पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, वो सारे हम कवर करेंगे। जो साइड डिडक्शंस हैं उनकी बात करेंगे। दूसरी बात ये करेंगे कि आपके लिए ओल्ड रिजीम अच्छी होगी या न्यू रिजीम अच्छी होगी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। सपोज ये हमारी इनकम 8 लाख या 8 लाख से ऊपर है, हम मानेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पर 8,50,000 की हमारी इनकम है बिजनेस के हेड से। हम इस रिटर्न फॉर्म के अंदर सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी को ज़्यादा वेटेज नहीं देने वाले हैं, खाली सेक्शन 44 AD के लिए ही ऑप्ट कर रहे हैं इस सेक्शन को। तो ITR-4 में आपको न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में कौन सी रिजीम आपके लिए बेटर होने वाली है, किस में टैक्स कम लगेगा आपके ऊपर, उसकी बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इसके बाद हो सकता है आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो आते हैं, चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना है गूगल के इस पेज पर और यहाँ पर डालना है incometaxefiling.gov.in। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकम टैक्स का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्लिक करेंगे। देखिए, तो ये हमारे पास सिस्टम खुल गया है, इनकम टैक्स की साइट खुल गई है। यहाँ पर आप पहले डाउनलोड्स पर आपको आना है। डाउनलोड्स पर आपको टेम्पलेट्स डाउनलोड करना है एक्सेल का, जिसमें आप फॉर्म फिल करेंगे ITR-4 का। तो डाउनलोड्स पर आएंगे हम। देखिए, डाउनलोड्स पर आते हैं, हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो फॉर्म्स है वो यहाँ शो हो रहे हैं। एक हमारे पास ITR-1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब शो हो रहे हैं। तो फिलहाल हम ITR-4 के लिए जाने वाले हैं। ITR-4 पर जैसे ही आप आएंगे, देखिए यहाँ पर ITR-4 की यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड शो हो रहा है। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे फॉर्म को फिलहाल। देखिए, डाउनलोड हो गया हमारे पास, क्लिक करेंगे इस पर। देखिए, ये ओपन हो गया हमारे पास। आप इसकी एक्सेल यूटिलिटी को आपको डाउनलोड कर लेना है, स्टार्ट कर लेना है मतलब। अभी देखिए, एक्सेल की कुछ इस तरह की एक्सेल यूटिलिटी हमारे पास स्क्रीन पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको इस पर टाइपिंग करने के लिए आपको एनेबल एडिटिंग पर क्लिक करना है। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि पहली जो हमारी वीडियो थी उसमें एनेबल एडिटिंग पर क्लिक नहीं हो पाया। तो आप ध्यान से देखिए, एनेबल एडिटिंग क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से सिस्टम वर्क करेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको दोबारा उसे एक्सेल पे आना है और यहाँ पर लेबल कॉन्टैक्ट पर दोबारा क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आप टाइपिंग कर पाएंगे। यहाँ पर आ गया, दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए है। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब इस यूटिलिटी में जो फॉर्म्स है वो बिल्कुल फ्रेश फॉर्म है, इसमें कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, ना एसएससी का कोई नाम है, ना आपका नंबर है, कुछ भी डिटेल हमारे पास नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले भी कोई रिटर्न फाइल करी है ऑनलाइन, तो उसका डाटा आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं सारा। तो चलिए, उसके लिए बता देता हूँ मैं आपको। आप मिनिमाइज़ करें और दोबारा से इनकम टैक्स साइट पर आइए। यहाँ पर लॉगिन पर आपको क्लिक करना है और लॉगिन पर पहले अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके वहाँ से एक प्री फिल्ड फॉर्म होता है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और उसको यहाँ पर अगर आप फीड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सारा आपका डाटा आ जाएगा। तो चलिए, वो मैं डाउनलोड करना आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, लॉगिन पेज हमारे सामने आ गया है। यहाँ लॉगिन पेज पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको एंटर करना है अपना आईडी मीन्स आपको अपना पैन नंबर टाइप करना है एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको डालना है यहाँ पासवर्ड। आप अपना पासवर्ड टाइप करेंगे एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। देखिए, जिस एसएससी की हम रिटर्न फाइल करने वाले हैं उसका एसएससी का नाम और उसका पूरा फॉर्म्स हमारे पास इनकम टैक्स साइट पर खुल गया है। अब यहाँ पर उसकी डिटेल्स के लिए हमको यहाँ पर आना है ई फाइलिंग पर, इनकम टैक्स रिटर्न और डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा पे आपको क्लिक करना है। हम यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं उसका प्री फिल्ड डेटा।
यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, डाउनलोड प्रीफिल डेटा असेसमेंट ईयर सेलेक्ट, प्लीज़ असेसमेंट ईयर। तो आपको यहाँ पर 23-24 का असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है एंड डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि हमने पिछली बार इसकी असेसमेंट ईयर 22 रिटर्न फाइल करी थी। ये हमारे पास डाउनलोड हो गई है जेसॉन फाइल। अब आप एक्सेल पर आएंगे अपनी, देखिए एक्सेल में हमारे पास साइड में यूटिलिटी ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है इंपोर्ट प्रीफिल, 4th नंबर पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये ओके करना है। ये आपको उस स्क्रीन पर ले जाएगा जहाँ पे वो जेसॉन आपने डाउनलोड किया है। हमारे पास डाउनलोड के ऑप्शंस में वो फाइल हुई थी, तो हम यहाँ सिस्टम में डाउनलोड्स पर आ रहे हैं। डाउनलोड्स पर देखिए जो अभी मैंने डाउनलोड किया है जेसॉन कुछ इस तरह का है, वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ओके पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए सिस्टम ऑटोमेटिक मेरे एसएससी के नाम फीड कर रहा है। अब देखिए उसका नाम आ गया, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और उसका एड्रेस वेड्रेस, आधार नंबर, सब कुछ ऑटोमेटिक आ रहा है। क्लियर? तो ये बहुत इजी ऑप्शन है, बहुत सारी वर्किंग आपका टाइम बचा देगा ये। चलिए इसको हो जाने दीजिए पहले एक बार। देखिए ये कुछ इस तरह का फॉर्म्स आप हमारे पास आ गया है। यहाँ पर पार्टी का नाम आ गया, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर आ गया है, एड्रेस कंप्लीट आ गया उसका। यहाँ पर सिटी टाइप नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर सिटी टाइप कर देंगे, किस सिटी में है वो एसएससी। उसके बाद हमारे पास पिन कोड नहीं है तो यहाँ पिन कोड डाल देना है आपको। कुछ जो डॉक्यूमेंट्स नहीं आए वो आपको यहाँ डाल दे, कुछ डिटेल्स जो नहीं आई वो आपको डाल देनी है। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पर आधार नंबर डल गया है, ठीक है। यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ गया है, आपको स्टार्ट करना है आधार एनरोलमेंट आईडी के बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट से। यहाँ से आपको फीडिंग स्टार्ट करनी है ITR 4 के लिए, जो कि 44 AD में बिजनेस की रिटर्न्स के लिए है। एम्प्लॉयमेंट का टाइप आपको टाइप डालना है, किस तरह के एम्प्लॉयमेंट है आप। ये एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी के लिए है। सैलरी अगर आप एम्प्लॉई हैं और सैलरी रिटर्न भी डाटा फीड करना चाह रहे हैं तो यहाँ आप एम्प्लॉयमेंट टाइप कर लेंगे, गवर्नमेंट है या सेंटर के एम्प्लॉई हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सैलरी का सिर्फ फॉर्म आपको बता रहे हैं, फिल नहीं करेंगे क्योंकि हम ये सेक्शन 44 AD पे ले जाने वाले हैं इस जो वीडियो को। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे आइए, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट पर छोड़ दिया हमने। इसके बाद हम आएंगे डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इसको हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हैव यू एवर ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115BAC इन अर्लियर ईयर्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या पहले न्यू रिजीम में रिटर्न फाइल की थी। हम इस ऑप्शन को 2 बार चेंज करेंगे। पहले तो हम अभी इसको ओल्ड में कह रहे हैं कि ओल्ड में फाइल करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा यस भी करेंगे। एक बार हम कह रहे हैं कि हमने पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं करी है और न्यू रिजीम में, तो हम इसको नो कर लेते हैं। एक बार मैं आपको टैक्स की कैलकुलेशन ओल्ड रिजीम में बताना चाह रहा हूँ और उसके बाद सेकंड मैं आपको बताऊंगा न्यू रिजीम में। उसके लिए खाली ये ऑप्शन आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर आपने कर दिया नो, क्लियर, सॉरी यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाइए कि ये सेकंड ऑप्शन छोड़ के ऑप्शन फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, सेलेक्ट ऑप्शन इन नाउ ओनली। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आप किस तरह की रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, कि न्यू रिजीम में फाइल करना चाह रहे हैं क्या ओल्ड रिजीम में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्टिंग इज नाउ नॉट ऑप्टिंग, अभी हम ऑप्टिंग नहीं कर रहे हैं, क्लियर। अभी हम ओल्ड रिजीम में ही बैठे हुए हैं, हमको ओल्ड रिजीम में ही कैलकुलेशन करनी है टैक्स की, ठीक है। उसके बाद ये कोई ऑप्शन हमारे पास काम के नहीं है। नीचे आ जाइए इस पर, आर यू फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 7 प्रोविजो, इसको आप नो कर देंगे। उसके बाद आ जाइए, तो देखिए आगे चलते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं हमारे अभी कुछ काम के नहीं है। नीचे आते हैं हम, धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं इस शीट को। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट हेड आ गया है, ग्रॉस टोटल इनकम का जो फर्स्ट हेड है हमारे पास ग्रॉस सैलरी। ये सैलरी का हेड है और सैलरी की फीडिंग हम करने वाले नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में जो सैलरी के बारे में पूरा बात की थी, इस वीडियो में हम 44 AD की बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ सैलरी डिटेल है हमारे पास। इसके नीचे हम आते हैं तो हमारे पास सैलरी की इनकम्स के बाद हमारे पास एग्जम्पशंस की बात हो रही है, अलाउंस जो एग्जम्प्ट होते हैं हमारे पास। यहाँ नेचर ऑफ एग्जम्पशन अलाउंसेज है, HRA वैचारे जो भी आप छूट ले सकते हैं अलाउंस के, TA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वो सारी आप यहाँ फीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्क्रीन में नीचे चलते हैं। यहाँ पर आगे मेरे पास नेट सैलरी, सैलरी के बारे में बात चल रही है, डिडक्शन ऑफ सैलरी, प्रोफेशनल टैक्स, सैलरी का हेड यहाँ पर खत्म हो जाता है। नीचे हमारे पास हेड जो आ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है, ये भी हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं तो इसको भी बात नहीं करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ग्रॉस रेंट रिसीव। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है लेट आउट कर रखी है आपने, उसका किराया आ रहा है, तो उस केस में आप इसको फीड कर सकते हैं। या दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है
वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और उसमें आपने लोन ले रखा है कोई, उसका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, तो अभी आप उस केस में छूट ले सकते हैं। जनरली हाउस प्रॉपर्टी पे जो लोन है उसका ब्याज जो है यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी में इनकम में छूट मिल जाती है, जो प्रिंसिपल होता है पेमेंट उसका छूट मिलती है आपको 80C के अंदर। तो चलिए हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ते हैं, यहाँ से फिर आते हैं हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे। सैलरी नहीं भरी हमने, हाउस प्रॉपर्टी नहीं भरी हमने, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई अगर अदर इनकम है आपकी तो हमको यहाँ फीड करनी है। तो देखिए ये जो एसएससी है इसके इस साल की कोई इनकम थी जो हमने प्री फिल्ड फॉर्म डाउनलोड किया है, उसी से हमारे पास डाटा आया है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स। तो देखिए अगर आप वो प्री फॉर्म जो फिल्ड कर रखा था हमने उसको आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इस एसएससी के पास इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट था तो उसका ब्याज देखिए 9,387 रुपये आ गया है। मैंने इस डाटा को फीड नहीं किया है, और इसके अलावा भी कोई अदर इनकम है आपकी तो आप यहाँ पर उसको फीड कर सकते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बाद उसके बाद आ रहा है इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट। ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स के पॉइंट है, अगर सैलरीड है आप रिटायर हो रहे हैं तो ये फॉर्म्स आपको फिल करने हो सकते हैं, ये हमारे काम करनी है। यहाँ पर आ गया ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद डिडक्शन 80C से चालू हो गई है। डिडक्शंस की बात बाद में करेंगे। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने पहले डिस्कस किया था सैलरी हमने प्रीवियस वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, तो हम इसको यहाँ पर फॉर्म को फिल नहीं कर रहे हैं, वो सेम फॉर्मेट है। सेकंड था हाउस प्रॉपर्टी, मैंने उस वीडियो में हाउस प्रॉपर्टी को भी डिस्कस किया है तो मैं इसको यहाँ पर नहीं डाल रहा। अदर सोर्सेज मैंने बता दिया आपको, कोई अदर इनकम्स होती है तो आप उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मेन पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, उसकी फीडिंग करते हैं और उसके फॉर्म्स को ठीक तरह से समझते हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ बिजनेस प्रोफेशन बीपी लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए हमारे पास सेकंड जो शेड्यूल है वो आ गया है, डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आपकी जो इनकम्स हैं बिजनेस प्रोफेशन से वो आपको यहाँ फीड करनी है। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास है नेम ऑफ द बिजनेस। नेम ऑफ द बिजनेस, मान लीजिए मेरा बिजनेस है ऑटो पार्ट्स का, तो मैं डालता हूँ SHYM श्याम, क्लियर। उसके बाद आते हैं बिजनेस कोड कि भाई साहब बिजनेस कोड क्या जी, मैं ऑटो पार्ट सेल करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक कोड सेलेक्ट करना है, ट्रेडिंग का कोड, ठीक है। तो 09 आपको यहाँ सारे फील्ड पढ़ने पड़ेंगे या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि कोड कौन सा लगने वाला है। चलिए मैं आपको एक सर्च करके दिखाता हूँ। ये ऑटो पार्ट्स का अगर कोड मुझे नहीं पता और अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ तो आपको कैसे सर्च करना है, ठीक है। तो आप गूगल पर आएंगे, यहाँ पर हमको डालना है इनकम टैक्स कोड फॉर ट्रेडिंग बिजनेस, क्लियर। आपको यहाँ एंटर करना है। यहाँ पर आ गया 09028, मतलब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं चाहे किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग हो, अगर स्पेसिफिक जाना है तो आप इसके अंदर जाके सर्च कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से ही देख के डाल रहा हूँ। 9028 कोड है तो मैं यहाँ पर इसकी फीडिंग कर देता हूँ 9028। आप यहाँ डालेंगे 09028, तो देखिए यहाँ पर कोड आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर भी जाकर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं इसको। रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। अदरवाइज अगर आपको स्पेसिफिक देखना है देखिए यहाँ पर आपको आ जाएगा, ऊपर जा सकते हैं आप, नीचे जाएंगे आपको सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ अदर पे आ रहे हैं और क्लिक कर रहे हैं आपको बताने के लिए। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन डालना है, तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन अपने फर्म का नाम डाल दें या कुछ भी डाल दें, या फिर अपने फर्म को डिस्क्राइब कर दें। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है। इजीली हमने ये फॉर्म फिल कर दिया। फर्स्ट फॉर्म में क्या था कि फर्म का नेचर ऑफ बिजनेस डालना है, बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन। नेचर ऑफ बिजनेस डाल दिया शीशा ऑटो पार्ट्स, ठीक है। ट्रेडिंग, यहाँ पे भी आप ट्रेडिंग बिजनेस डाल सकते हैं, यहाँ आप श्याम ऑटो पार्ट्स डाल सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आपको कोई और बिजनेस भी है, अगर एक से ज़्यादा बिजनेस है तो ऐड रो करके आप डाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रॉस टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट। अब आपको यहाँ फीड करनी है कि इस बिजनेस का ग्रॉस टर्नओवर क्या है, टर्नओवर मींस सेल्स कितनी है या उससे रिसिप्ट कितनी होनी है। तो ये जो रिटर्न का फॉर्म है सेक्शन 44AD, इसमें प्रेजेंटिव इनकम की बात की जाती है। मतलब देखिए हमारे पास एक बी पॉइंट है, इसके नीचे 8% ऑफ द अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्नड विच एवर इज हायर। ये कह रहा है कि अगर आपने 40 लाख का माल बेचा है तो कम से कम आपको 8% डिक्लेयर करनी है आपकी इनकम। हम आपसे कोई बैलेंस शीट नहीं मांग रहे, कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सेल का 8% आप डिक्लेयर कर दो तो आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हो और आपको उसके लिए कोई अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। 44AD है नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इस सेक्शन को आप ठीक से समझ लें।
अगर आप खाते मेंटेन करना नहीं चाहते तो आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं जी मेरा 40 लाख का टर्नओवर है, खाते मुझसे मेंटेन होते नहीं है, तो मैं तो जी 40 लाख का 8% डिक्लेयर करने के लिए तैयार हूँ। सपोज कीजिए 40 लाख आपका है, तो 40 लाख का 8% कितना होता है, 3,20,000। अब मैं कहता हूँ 3,20,000 नहीं जी, मैंने तो कमाए 5 लाख हैं, तो आप 5 लाख डाल दें। अच्छा, दूसरा बात यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रॉस टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट के, ये पॉइंट क्या है, थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियर। तो मतलब अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली पैसा लिया है फोन पे, गूगल पे या चेक के थ्रू, तो आपको यहाँ फीडिंग करनी है ए पॉइंट में। और अगर आपने कैश माल बेचा है, समटाइम्स आपने चेक के थ्रू बेचा है, फोन पे से बेचा है, तो आप मोस्टली ऑप्शन चूज करें एनी अदर मोड। एनी अदर मोड में मैंने यहाँ 40 लाख सपोज कीजिए फीड कर दिया। क्लियर। 40 लाख के बाद क्या आ गया, प्रिजर्वेटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। ये बता रहा है 6% ऑफ E1A और अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्न विच एवर इज हायर। ये कह रहा है कि अगर आपने ए पॉइंट में अगर टर्नओवर डाला होता जो कि अकाउंट पे ही चेक से है, तो मैं 6% क्लेम कर लेता आपकी इनकम को। लेकिन अगर आपने डाला है एनी अदर मोड से, तो आपको सेकंड बी पॉइंट 8% पे जाना होगा। मैं तैयार हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास सारा पैसा तो पेमेंट चेक से आता नहीं है, कुछ पेमेंट कैश में भी आता है, तो मैं 8% डिक्लेयर इनकम करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपका पेमेंट सारा ही ऑनलाइन आता है, तो आप 6% की इनकम भी डिक्लेयर कर सकते हैं मिनिमम। क्लियर। तो मैं बी पॉइंट में क्या कह रहा हूँ सर, मेरे तो बी पॉइंट में आपका 320 ही आ रहा है, मैं तो और भी ज़्यादा इनकम क्लेम कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जी 8,50,000 की इनकम क्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको टैक्सेशन भी समझाना है अभी। तो मैं कह रहा हूँ जी 8,50,000 की इनकम आई है। क्लियर। तो सेक्शन 44 AD में आप रिटर्न भरना सीख गए। सिर्फ इतना सा सेक्शन है कि आपकी सेल कितनी है और उस पर आपको टर्नओवर पे इनकम कितनी हुई है। ये कह रहे हैं कम से कम 8 दिखानी है, मैं कह रहा हूँ जी मेरी तो 8 से भी ज़्यादा है। क्लियर। तो ये सेक्शन 44 AD यहाँ खत्म होता है जी। इसके नीचे वाले सेक्शन पर सेक्शन 44A हमारे पास है, 44AB। देखिए इसको भी मैं पढ़ देता हूँ, बहुत इजी सेक्शन है, इसी के साथ आपका ऐसे में भी काम हो जाएगा। इफ इनकम इज लेस देन 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट, it is mandatory to have a tax audit under section 44AB अदर ITR। ये कह रहा है कि अगर आपकी इनकम 50% से कम दिखा रहे हैं आप, तो आपको टैक्स ऑडिट करानी है। ऐसा ही 44 AD में भी था, 8% से कम है तो ऑडिट है, अगर 8% ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है 44AB, वो 44 AD था, ये सेक्शन है 44 AB। ये कहता है कि जी अगर 50% से आपका इनकम क्लेम करेंगे तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, अदरवाइज आपको 50% से ज़्यादा इनकम क्लेम करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि 44 AD किसके लिए, 44 AB किसके लिए। तो 44 AD है ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं। 44 AB है प्रोफेशनल्स के लिए, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, जो कि प्रोफेशनल है, अपनी सर्विस देते हैं। सर्विस सेक्टर के लिए 44 AB बनाया गया है और कहा गया है कि जी आपको कम से कम 50% इनकम डिक्लेयर करनी है, अदरवाइज आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। तो हम कह रहे हैं कि जी हमारी इनकम मान लीजिए सेल 10 लाख रुपए की है, तो आप कह दीजिए 6 लाख का प्रॉफिट हो गया मेरा। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि साहब मेरी इतनी इनकम है और रिसिप्ट इस तरह से मुझे फाइल करनी है। क्लियर। उसके बाद आते हैं हम नीचे सेक्शन पर, एक सेक्शन और कवर कर देता हूँ मैं साथ साथ, यह है सेक्शन 44AE। अब 44AE है किसके लिए बताता हूँ आपको, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय रोड या बाय एयर, जैसे भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए है सेक्शन 44E है। इसमें आपको व्हीकल नंबर डालना पड़ता है कि किस गाड़ी से आप कौन सी गाड़ी ओन करते हैं, कितने चक्का है, कितना वेट ले जा सकती है, कितने वेट से पास है, कितने साल आपने उस गाड़ी को अपने पास रखा है, उसे कितना चलाया है। क्लियर। उसमें आपको ऑप्शन क्या है कि 44AE में डिसाइड होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि इतने गाड़ी की इतने वेट पर इतना आपको टैक्स भरना पड़ेगा या इतनी इनकम आपकी मानी जाएगी। तो ये सेक्शन 44AE है। इस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें पूरा डिफाइन करेंगे सेक्शन 44AE को। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियो देखेंगे कि इस बैलेंस शीट इस पे बनती है।
अब इस बैलेंस शीट को कुछ लोग भरते ही नहीं है, ये कहते हैं इसको 0 0 करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको कभी भी 0 0 फीड ना करें भाई। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी हैं, उनमें उन्होंने सीए ने या फिर किसी भी जो यूट्यूबर है उन भाई के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा इसको 0 0 कर दें, इसको ऐसे ही फीड कर दें। ये इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस। अगर आप लोन लेने जाएंगे तो वो आपके बिजनेस के पर्टिकुलर देखेंगे, रिटर्न के साथ साथ इनकम के साथ साथ आपसे पूछेंगे कि भैया आपकी संपत्ति का ब्यौरा दें आप। ये संपत्ति का ब्यौरा ही है। देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि आपकी पूंजी कितनी है, कैपिटल आपकी पूंजी कितनी है, आपका सिक्योर्ड लोन कितने का है, आपका अनसिक्योर्ड लोन कितने का है, एडवांस कितने दे रखे हैं आपने, आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं लेनदार कितने के हैं, आपकी अदर लाइबिलिटीज कितनी की, ये सारे पॉइंट्स आपको फीड करने हैं। फिक्स एसेट्स जो संपत्ति आपके पास कितने की है। सेकंड है इन्वेंट्री, आप पास स्टॉक कितने का है, भाई आप ट्रेडर हैं सेल परचेज करें तो आपका स्टॉक कितने का है। उसके बाद है सन्ड्री डेप्टर्स, जो आपसे देनदार है जिनको माल बेचा है उनसे आपको पैसा कितना लेना है। उसके बाद है बैंक विद बैलेंस, आपके खातों में बैलेंस कितना है। उसके बाद है कैश इन हैंड, आप पास कैश कितना पड़ा हुआ है। उसके बाद अदर लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को एडवांस दे रखा है पैसा या लोन के तौर पर दे रखा है वो दिखाना है। और अदर एसेट्स कितनी है। तो देखिए मैं आपको दोबारा इजीली समझा देता हूँ। फिक्स एसेट में क्या क्या आएगा, आपकी संपत्ति, कोई मकान है आपके पास, कोई ज़मीन है, कोई फ्लैट है, प्लॉट है, जो भी आप उसको दिखा सकते हैं। ये बिजनेस में कोई आपने कोई संपत्ति ऐसी लगा रखी है जो फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में आती है, ये आपको देखना पड़ेगा या गूगल पर आप सर्च करें उसको आप फिक्स एसेट डालना है। उसके बाद है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। सपोज कीजिए मैं तो मोबाइल का बिजनेस कर रहा हूँ, जैसे कि मैं ऑटो पार्ट्स का बिजनेस कर रहा हूँ, भाई ऑटो पार्ट्स का स्टॉक रखूंगा तभी तो बेचूंगा। मेरे पास मान लीजिए 7 लाख का ऑटो पार्ट्स का स्टॉक अभी पड़ा हुआ है 31 मार्च 2023 को, तो मैं यहाँ डालूंगा इन्वेंट्री 7 लाख। उसके बाद आइए सन्ड्री डेप्टर्स, देनदार कौन होते हैं, भाई मैंने उधारी में माल बिकता है मेरा। अब कुछ लोग हैं वो दे जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने कि ये 50-1 हज़ार रुपये की उधारी मेरी बाजार में है जो मुझे लोगों से लेनी है, तो मुझे यहाँ पर फीड करना है कि हाँ जी 50,000 की मेरे पास देनदार है। उसके बाद है बैंक विद बैलेंस, भैया बैंक का बैलेंस मान लीजिए पर 3 खाते हैं। अब तीनों खातों का 31 मार्च 2023 का बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस, मतलब 31 मार्च 2023 की तारीख में उन खातों का तीनों खातों का जो बैलेंस है वो टोटल करके आपको यहाँ डालना है। कैश इन हैंड, अब खाते में जितना आपके पास पैसा है वो यहाँ डाल दिया। आप कैश जितना आपकी जेब में है आप अंदाजन या एक्चुअल जो अभी आप डालना चाहें वो यहाँ डाल सकते हैं। एडवांसेस मैंने बता ही दिया, मैंने किसी को एडवांस देखा तो मुझे डाल देंगे। अदर एसेट्स में नहीं डाल दिया। उसके बाद आ जाइए कि अदर लाइबिलिटी आपको डालनी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, मान लीजिए मैंने किसी से माल खरीदा है, ऑटो पार्ट्स का जो मेरे पास माल आता है उधारी पे भी आता है, तो मुझे उधारी कितनी देनी है उसको। उसके बाद है कि एडवांस, मैंने किसी से एडवांस रखा है तो मुझे दिखाना है। कोई मेरा अनसिक्योर्ड लोन चल रहा है या सिक्योर्ड लोन मैंने कोई ले रखा है तो वो यहाँ पर दिखाना है। और बचा हुआ अमाउंट आपका कैपिटल में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, वो मेरी संपत्ति कैपिटल है। चलिए ये बैलेंस शीट फीड करने के बाद आ जाइए टीडीएस के फॉर्म पर। अब यहाँ टीडीएस की फॉर्म है कि अगर मेरा कोई टीडीएस कटा हुआ है, इसमें देखिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, तो ये सैलरी का फॉर्म भी इसमें दिया क्योंकि आईटीआर फॉर्म में दोनों चीज़ आती है। अगर सैलरी के थ्रू कटा हुआ है तो एम्प्लॉयर का टैन नंबर, एम्प्लॉयर नेम, उसका सैलरी और टैक्स यहाँ डाल देना है। दूसरा अगर बिजनेस के थ्रू कटा हुआ है अदर देन सैलरी, देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट है डिटेल्स ऑफ टैक्स डेटा एट सोर्सेज ऑन इनकम अदर देन सैलरी, तो आप डिटेल यहाँ पर फीड करेंगे। फीड कहाँ से ले सकते हैं आप, फॉर्म 26 से। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, मैंने पहले ही बताया था इनकम टैक्स फॉर्म कहाँ से लेंगे आप, 26 से। आपकी आईटीआर इनकम टैक्स की आप साइट खोलेंगे, यहाँ पर आपको आना है ये 26 देखिए पार्टी का नाम यहाँ पर आ रहा है, पार्टी का नाम आ रहा है। उसके बाद हमको इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू 26 पर क्लिक करना है। यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो जो आपके टीडीएस कटी है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड के बाद वेट 26 में आपको यह निकलना है। 23-24 रिटर्न फाइल कर रहे हैं हम, व्यू डाउनलोड, सॉरी यहाँ HTML सेट कर लें, व्यू डाउनलोड कर लें। अब ये देख लें कोई 26 पे कोई टीडीएस कटा हुआ है, इस पार्टी कोई नहीं है तो आप पीछे कर लें, आ जाए हमारी एक्सेल की शीट पर। क्लियर, तो यहाँ टीडीएस डालना है। अब यहाँ आईटी डालना है। आईटी में क्या डिटेल है हमारे पास, डिटेल ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, अगर मैंने पहले से ही कोई टैक्स जमा करा रखा है इस इनकम के अकॉर्डिंग, एडवांस टैक्स जिसको बोलते हैं, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ फीड करनी है। टीसीएस, मैंने कोई गाड़ी वाड़ी ली है तो उसका जो टीसीएस कटता है वो आपको यहाँ फीड करना है। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, यहाँ आपको वेरिफिकेशन करनी है। और चलिए हमारे पास जो फॉर्म था वो फिल कम्प्लीटली हो गया है। इसके बाद अब हम आएंगे इनकम पर। ये फॉर्म्स मैं आपको बाद बताऊंगा। इनकम टैक्स डिटेल पर आ जाइए, तो लास्ट में देखिए हमारे पास इनकम कितनी आ रही है।
टोटल इनकम हमारे पास आ रही है 8,59,390। क्लियर। इस पर टैक्स कितना बन रहा है 84,378। तो टैक्स टोटल कितना बन रहा है हमारे पास 87,000। नीचे नीचे आ गया। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मेन मुद्दा ये है कि मैंने 8,60,000 के आसपास कमाया, जिस पे मेरा 87,000 के आसपास का टैक्स बन रहा है। क्लियर। ये ओल्ड रिजीम में बन रहा है। अब ओल्ड रिजीम की बात करें तो ओल्ड रिजीम में मैंने कोई एटीसी में क्लेम नहीं किया डिडक्शंस, जबकि मैं क्लेम कर सकता हूँ। मैंने अभी सैलरी की इनकम दिखाई नहीं, कोई अचार्य वचार्य नहीं लिया। तो डिडक्शंस के बिना आपका कितना टैक्स बन रहा है यहाँ पर ओल्ड रिजीम में 87,000। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप न्यू रेजिम में होते तो आपका टैक्स कितना बनता, ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके पास डिडक्शन नहीं है, जिन्होंने LIC वैलआईसी कुछ नहीं करा रखा। आप मेरी बात समझिए, ये इंपॉर्टेंट उनके लिए है जिन्होंने LIC वैलआईसी करा नहीं रखा है और उस केस में वो रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं न्यू रेजिम में जाऊँ या ओल्ड में जाऊँ। तो भैया एक स्पेसिफिक आंसर आप सुन लें, आपके पास कोई डिडक्शन नहीं है, एटीसी में LIC वैलआईसी कुछ नहीं है, कोई छूट नहीं है, कोई होम लोन नहीं है, तो आपको न्यू रिजीम में ही जाना है, वही आपके लिए बेटर है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ टैक्स कितना कम हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए, न्यू रिजीम में आने के लिए क्या करना है आपको, ये जो फॉर्म था हमारे पास, यहाँ पर आएंगे आप। अब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन फॉर करंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, यहाँ में नॉट ऑप्टिंग किया था, यहाँ पर आपको करना है ऑप्टिंग नाउ, यस पर क्लिक कर देना है। क्लियर। अब हम न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग ये आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा और नीचे आ जाइए आप। अब देखिए यहाँ पर हमारा टैक्स इतना आ गया 56,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आपको समझाना था कि ओल्ड रिजीम में अगर आपका डिडक्शंस नहीं है तो आपको ओल्ड रिजीम में रिटर्न फाइल नहीं करनी है, न्यू रिजीम में करनी है, जिससे आपका टैक्स कैलकुलेशंस कम आएगा।